मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम भाई तुम दोबारा फिर मार के लाइव जुड़ गए हो हिसार का गांव से हड़वा। और बहुत दर्दनाक ये तस्वीर जिसमें कि रेस्क्यू टीम ने भी एक तरह से न्यू कैश कहा कि हाथ खड़े कर दिए हैं। सवेरे सवेरे की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4:30 बजे जगदीश को बाहर निकाला गया, लेकिन फिलहाल जो है जयपाल हुड्डा जो है वो फिलहाल इसी माटी यानी कि खाक में खाक वाला काम हो रहा है। और फिलहाल रेस्क्यू टीम है जो वो बीच में थोड़ा सा काम रोक रखा है, क्योंकि जिस तरह जितनी भी मिट्टी को बाहर निकाला जावा है गिरले जो है हवा और धूप की वजह से ऊपर की जो माटी है उसका माटी का जो दोबारा तो बहुत भारी उसमें नीचे पड़ जाए कुआ के आसपास, जिसमें कि रेस्क्यू में बड़ी मुश्किल आ रही है। तो कुछ किसान नेता मार्गले इस टाइम मौजूद हैं जिन पर पूछांगे कि किसान की जो रेरे माटी बिरान माटी है उसके पीछे दोषी कौन है, कसूरवार कौन है आखिर। हाँ जी धर्मवीर जी, तो किसान की जो यह बिरान माटी है इसका पीछे दोषी कौन है आखिर? देखिए, इसके पीछे दोषी जो है ना, जो प्रशासन है, सरकार है। सरकारें नीति बनाती हैं किसान के हक में, मजदूर के हक में, व्यापारी के हक में। ये सारे का सारा जिम्मेवार सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जिन्हें लोगों को मूर्ख बना के आमदनी दुगनी करने लालसा दे के इनको ठगा है, ये अच्छी बात नहीं है। अब भी इन्हें होश में आके किसान का काम करना चाहिए, क्योंकि 61% जो लोग हैं वो खेती पर आधारित है। धर्मवीर जी, आज आप लोग विपक्ष में हो तो ये बात कर रहे हो, मान लो जो कोई भी पार्टी जब सत्ता में है तो वो किसान की ऊपर राजनीति कर रहे हैं, क्या लगा आपने भाई आपके टाइम में किसान की पोजीशन और आज के टाइम में किसान की पोजीशन की अगर उसमें तुलना करा तो क्या फर्क? देखिए, ये आंकड़े बताते हैं, हमारी गवर्नमेंट थी, हुड्डा साहब ने किसी किसान को अंदर नहीं जाने दिया। आड़े फागण में जी पार दी फसली लोन के लिए, बाजे जार दे लोग, और 41 दिन की जेल होती थी। रोटियां पीछे जुड़ के 302 का कदी तो फ्री था रोटी, किसान की रोटी फ्री थी। जो जेल में किसान रहता था फसली लोन ना बढ़ने की वजह से रोटियां पीछे बढ़ जाए, तो हुड्डा साहब ने एक कलम से माफ कर दिया। ट्रैक्टर का लोन हुड्डा साहब ने एक कलम से ये कह दिया कि कोई गिरफ्तार नहीं करेगा किसान को, और ना जमीन कुड़क होगी। और भाई साहब, आप पत्रकार हैं, हमारे कहने की जरूरत नहीं है। हुड्डा साहब ने एक नीति बनाई कि भाई किसान की जमीन एक्वायर होगी तो उसका कलेक्टर रेट का 4 गुना मिलेगा किसान को। और उसमें और किया उसने कि एक जमींदार जो है, जमीन भी चली गई, वो 60 साल का है, 50 साल का है, पैसे बच्चे ले गए, वो क्या खाए? उतनी 33 साल की रॉयल्टी का प्रावधान किया, जो हिंदुस्तान में अकेला मुख्यमंत्री था। बहुत बड़ी बात, अकेला मुख्यमंत्री था जिसकी 33 साल रॉयल्टी दी, और हर साल 500 रुपए बढ़ोतरी। ये नहीं कह सकते आप जी, ये नहीं कह सकते। फिलहाल की अगर मैं बात करूं, घटना काफी दुखद है, चाहे वो जगदीश की बात करा या जयपाल हुड्डा की बात करा। तो इस दर्दनाक घटना के बाद सरकार की जो प्रतिक्रिया है या सरकार की तरफ से जो पीड़ित परिवार है उनको किस तरह की मदद का प्रावधान होना चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कम से कम 20 लाख मुआवजा दें, दोनों को 20-20 लाख, और एक एक बच्चे को रोजगार दें। और धर्मो जी, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस किस्म के हादसे कांग्रेस गवर्नमेंट में होते थे। एक सबसे पहले प्रिंस लड़का पड़ा था, मुख्यमंत्री भी वहां जा पहुंचे थे। बिल्कुल, वो जनता के आदमी थे, इनकी जनता से कोई लेना देना नहीं, ना ये किसी से मिलना चाहते। ये तो वहां बैठ के जहर फैलाओ, फूट डालो, राज करो, इनका यानी कि वही अंग्रेजों वाली। चलो खैर, और क्या नाम जी आपका? मेरा नाम जी करमवीर है। करमवीर जी, एक बात हमारा हाल टकर गई तो धर्मवीर और करमवीर कर्मो और धर्मो टकर के कर्मो धर्मो ने ये छोटा भाई मान लो कर्मो। हाँ वही तो, करमवीर था कर्मो और धर्मवीर था धर्मो। तो करमवीर जी, किस तरह जिस तरह आज बड़े एक तरह से एक ऐसी पोजीशन पर आप खड़े हैं, ठीक है थोड़ी देर के लिए एक माहौल में थोड़ी सी हंसी जरूर आएगी, लेकिन घटना बहुत दुखद है और जिसको बुलाया नहीं जा सकता, और एक दर्दनाक मौत जिस तरह जगदीश की तो पुष्टि हो ली है। और अंदर क्योंकि न्यू भी बताऊंगा कि भाई दलदली जमीन है, जिसमें उससे भी ज्यादा डूंगा है जो है जयपाल हुड्डा का, जो है उसको बरामद करने के प्रयास में तो ये जो लग रहे हैं प्रयास में, जो ये बराबर की साइड है कट कट के आने लग जाती है, उनका आंखों में बाटी जा रही, तब भी प्रशासन और ये सब अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। जब उसके हम देसी सामने कह जाए, जब हवा तेज आती है तो उसकी गिरवा लगती है और वो आंखों में चली जाती है, तो फिर वही भी तो इंसान है जो यहाँ लग रहे हैं। बिल्कुल, वह कोई ऐसे तो भगवान के देवता नहीं उतर के आ रहे जो कि वो करते हैं, लेकिन वह भी अपनी कोशिशें पूरी करे हैं। और ये जितने भी यहाँ जो
ये आ रहे हैं ना जितने भी जी, इनके आसपास के गोंडा के कितने नाम जो आगे हम गाँव बुरा से हरिता से बल्कि फिर 20-20 कोस्ताएं सारे की संवेदना जो है संवेदना वो यही है इन किसाना के लिए जुड़ गई। किसाना के लिए है। और ये वो बच्चे नहीं है, देखो इनके चेहरे सबके पट के, ये आप भगवान से चलो जिंदा तो क्यों पाए या ना पाए, लेकिन अगर जो उसका वो पार्थिव शरीर पा जाए तो इनका संवेदना हो जाए भाई, हाँ मिले भाई। बिल्कुल मैं देखूंगा सबके चेहरे दिया किस तरह से मायूसी और एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन जो समय जैसे जैसे बीत रहा है, रेस्क्यू में जो दिक्कत आने लग रही है उसे तरिया जो है सबके जो चेहरे हैं वो मुरझाने लग रहे हैं, क्योंकि हादसा बहुत ही दर्दनाक है। खैर हम गवर्नमेंट से यह करा, इतना तो हमने इसमें नहीं बोलना पड़ा, लिखे को हम एक जिम्मेदार आदमी सा, फिर हम तो गवर्नमेंट से यह करा हाँ कि भाई इनका किसी का भी समाधान होना चाहिए। एक तो टीवी में बात करने से नहीं बनेगा, यहाँ इनके गरीब से गरीब आदमी है जो मजदूरी करके खाई कर दे, मर पड़ की मजदूरी करके यो कुआ किया था। उसमें जो घरवाली थी वह चाय बनाने खातिर गई थी, जब वो उसने बोल मारिया नीचे से तो वह तो निकल आई थी, उसका जो यो बताओ है ना ये बिल्कुल मैं परिवार से मिल आया और उन्होंने निकल आई। हम तो जी ज्यादा बात न करके गवर्नमेंट से ये कोशिश करेंगे और मांगे भी किसके आगे, बिल्कुल ठीक, जनता मांग उसके आगे करती है जिसका राज होता है। बिल्कुल सही बात, सत्ताधारी पार्टी सत्ताधारी से मानती है। आज ये बैन लगाना कांग्रेस या बीजेपी या कोई और कोई जिसकी नैतिक जिम्मेवारी उसकी होती है जो गद्दी के ऊपर बैठते हैं। तो फिलहाल जो है दिलबाग हुड्डा जो इस परिवार तक जुड़े भी हैं, जयपाल हुड्डा परिवार से, और किसान आंदोलन में कई बार उनसे मुलाकात भी हुई, वह फिलहाल मौजूद है हमारे लिए। तो दिलबाग जी घटना बहुत दुखद है और जो पीड़ित परिवार है वो पूरा सदमे में है फिलहाल, क्योंकि मैं परिवार से मिल कर आया हूँ और काफी मतलब सवाल जवाब भी नहीं बन पाए मार्केट पे, क्योंकि अब तक तो परिवार ने न्यू को नहीं उम्मीद लग रही मार के बन के गई बीत के गई। बता रहे थे बच्चे भी बता रहे थे आपका नाम लेके तो इधर मुझे पत्रकार आए थे ये पूछने, तो मतलब जो हादसा हुआ वो तो बताना ही था, उनका फर्ज है पूछने का। तो इतनी दर्दनाक घटना है कि मेरे ख्याल में इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो दोनों परिवार गरीब हैं, वो जो धार्मिक बिरादरी से जगदीश है वो बिल्कुल मजदूर आदमी है, और जो जयपाल है ये मेरे ताऊ का लड़का है। और आधा परिवार मैं लुदास रहता हूँ, 2 दादू औलाद वहाँ एक ही यहाँ रहते हैं। तो बड़ा ताऊ बड़ा बलवंत हुड्डा होते थे, उनका बेटा है जयपाल। तो कमाने वाला घर में यही था और कमाने वाला कोई नहीं, आर्थिक स्थिति जो बिल्कुल कंडम है दोनों की। तो दिलबाग जी कमाई की भी अगर मैं बात करूं तो कोई सी जमीन को नहीं जिसमें तो भाई सोना काट लेंगे। हाँ सोना किसका टिब्बा 5,000 भी ठेका नहीं देता है कोई। और किसान का तो बुरा हाल है, देखो आप इस जमीन इसी है, इसमें जितना बोएंगे मेरे ख्याल उतने भी दोहरा उतना कर्ज बिजली को बढ़ता और उतना कर्जदार होता आगे तक। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा प्रशासन से, सरकार से भी इनकी आर्थिक मदद करे, कम से कम 20-20 लाख दोनों परिवारों को दे, किसी बच्चे को नौकरी दे, जैसे पिछली सरकारों में भी दिया कर दे। इस तरह के हादसे तो बहुत हुए हैं, कैथल में हुआ था, इधर बाढ़ संबंध भी हुआ था, मंगाड़ी में हुआ था पीछे, तो उनकी काफी मदद हुई है। दिलबाग जी इस तरह के हादसे ना हुए इसके लिए किसान भाइयों तक की अपील करोगे और सरकार तक की अपील करोगे? सरकार तो यह अपील है जी कि सरकार इसमें मतलब एक तो टेक्निकल आदमी जो है वो दे, जैसे इस प्रकार का लगाते हैं समस्या ही, तो उसमें टेक्निकल आदमी ही मतलब ज्यादा कामयाब है। इस तरह की हेल्प मिलनी चाहिए किसान को, हेल्प मिलनी चाहिए। और किसान तो 24 घंटे है ना खतरे में रहता है। आपने बताओ स्प्रे करा है तो कितने हादसे होते हैं, स्प्रे चढ़ गया, स्प्रे मरते हैं, कभी सांप काट गया, कभी घेवड़ा काट गया, कभी जंगली जानवर काट गया। अगर फसल तैयार हुआ है तो उसमें कितने रोज कितने नीलगाय कितने ओले काकड़े इस तरह के होते रहे। तो किसान मजदूर जो आदमी है आज बिल्कुल रोड पे आ चुका है, मतलब कोई हालत नहीं रही उसकी। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें बच्चों ब्याह शादी के लिए पैसे नहीं, मकान बनाने तक के नहीं। सारी जिंदगी ऐसे ही करता करता विकाल हो जाएगी, उम्मीद बस वो सारी जीवन टपा देता। तो किसान की अगर मैं बात करूं तो पूरी जिंदगी उसकी जो है वो उम्मीद पे कटा है। तो फिलहाल जो है किसान नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन फिर कहेंगे कि जो 2 किसान हैं एक तरह से वो शहीद हो गए, क्योंकि जो न्यू सोच का है अभी उनकी जो जमीन है उसमें 2 दाने फालतू हो जाए उसके लिए प्रयास था, क्योंकि जो जल स्तर है वो नीचे चला गया और उसको सेट करने खातर कुआं में जो ही उतरे, क्योंकि अड़े कुआं बनाने का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा स्टाइल अलग है। और जो रणबीर जांगड़ा जो कि अंदर रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद थे, उन हमारी खास बात यह बताई कि ये जो कुआं है इस कुएं ने बनाने आने इसमें कुछ की हुए हैं, यानी कि ईटा का बनाने का जो स्टाइल हुआ है एक दूसरे थे मास्टर की थी उसमें,
उसकी कोई के साथ जब छेड़छाड़ हुई तो ये बड़ा हादसा होया। और लगभग 50 से 60 फुट डूंगा जो है वो क्या नाम दोनों जो किसान है अंदर जा बढ़े और ऊपर तक उनका माटी का लोंदा पड़ गया। और ये जो दर्दनाक हादसा जो है इस हार के इस गांव से फिलहाल ये दुखद तस्वीर जो है वो तो हम देखने लग रहे हो। इन तस्वीरों के ऊपर तारती छोड़ कर जाने लग रहे हैं। और जो किसान नेता है उनने अपनी बात रखी, इन्हें न्यू बताया कि किस तरह जो सत्ताधारी पार्टी है वो किसान का लगातार शोषण कर रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो और वीडियो ने शेयर भी कर दियो ताकि जो किसान इस तरह की दर्दनाक जो हादसा है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों की शेयरिंग तय कम से कम सरकार के कान जरूर खड़े हो सकें। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।